हमारे को एक बदनाम किया जा रहा है कि हम दरगाह के ख़िलाफ़ है बोल के। हम दरगाह के ख़िलाफ़ नहीं, हम भी वही दरगाह से निस्बत रखने वाले, हम वही दरगाह की औलाद से हैं। हमारे को जो दुश्वारियाँ हो रही है, हमारे नॉर्थ मैडम एमएलए कनीस फातिमा साहिबा जो हमको परेशान कर रहे हैं कि ये लोग गलत है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये पूरा शेख रोज़ा 58 एकड़ जो है, जो 10,000 मकानात है। शेख रोज़ा पहले तो एक विलेज का नाम है, मैडम को ये मालूम होना चाहिए। शेख रोज़ा की 58 एकड़ ज़मीन है, सो वफ़ है, वफ़ कर रहे हो बोल रहे हैं मैडम लेटर में। किसको? कारपोरेशन कमिश्नर को लेटर दे रहे हैं कि एक 10,000 लोगों को परेशान कर रहे हैं मैडम, सिर्फ एक आदमी के लिए, जो अपने फॉलोअर के लिए 10,000 लोगों को वफ़ करो बोल रहे हैं 58 एकड़। मैडम कमिश्नर को लेटर दे के हमारे अगेंस्ट जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो कॉन्ट्रोवर्सी एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं। सरकार तो आप लोगों के सामने आने की ये वजह है कि हमारे साथ जो कारपोरेशन और वक्फ बोर्ड में जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके लिए आपके सामने आने पे मजबूर होना पड़ा मेरे को कि चंद 1 साल 1.5 साल से हमारे को एक बदनाम किया जा रहा है कि हम दरगाह के ख़िलाफ़ है बोल के। हम दरगाह के ख़िलाफ़ नहीं, हम भी वही दरगाह से निस्बत रखने वाले, हम वही दरगाह की औलाद से हैं। और मेरा घर मेरे दादा के नाम पे है आज भी, CTS रिकॉर्ड के हिसाब से। कारपोरेशन में मेरे दादी का नाम है और मेरे दादा खुद ठहर के CTS की बाउंड्री, जब CTS ये हुआ था तो मेरे ताया भी बोलते थे, मेरे वालिद भी बोलते थे कि अब्बा खुद ठहर के बाउंड्री डिसाइड करे कि ये CTS का यहाँ तक, यहाँ से दरगाह का बोल के। वही हिसाब से गैजेट भी वही बोल रहा, CTS मैप भी वही बोल रहा, कारपोरेशन भी वही बोल रहा। और मेरे दादा रहते तो कोई नाजायज़ ज़मीन पे बनाने का सोच भी नहीं सकते थे दूर दूर तक। तो उसमें हमारे को जो दुश्वारियाँ हो रही है, हमारे नॉर्थ मैडम एमएलए कनीस फातिमा साहिबा जो हमको परेशान कर रहे हैं कि ये लोग गलत है, ये लोग गलत बोल रहे हैं। ये पूरा शेख रोज़ा 58 एकड़ जो है, जो 10,000 मकानात है। शेख रोज़ा पहले तो एक विलेज का नाम है, मैडम को ये मालूम होना चाहिए। शेख रोज़ा की 58 एकड़ ज़मीन है, सो वफ़ है, वफ़ कर रहे हो बोल रहे हैं मैडम लेटर में। किसको? कारपोरेशन कमिश्नर को लेटर दे रहे हैं कि एक 10,000 लोगों को परेशान कर रहे हैं मैडम, सिर्फ एक आदमी के लिए, जो अपने फॉलोअर के लिए 10,000 लोगों को वफ़ करो बोल रहे हैं 58 एकड़। मैडम कमिश्नर को लेटर दे के कि जीनियस स्कूल बचाने के लिए और फंक्शन हॉल बचाने के लिए, गेस्ट हाउस बचाने के लिए। शेख रोज़े में हमारे तमाम दूसरे भी हिंदू भाइयाँ भी हैं इसमें, जिसमें ये जो और सबके पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। हमारे पड़ोसियों के पास CTS रिकॉर्ड है और शेख रोज़े में तकरीबन लोगों के पास CTS रिकॉर्ड है। अब मैडम को मालूम है, नहीं मालूम है, या मैडम के खाली मैडम साइन कर देते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हमको जो दुश्वारियाँ हो रही हैं, कारपोरेशन में पूरा इलीगल काम चला हुआ है। एक 9-587 हमारे दरगाह शरीफ का नंबर है, वो 9-587 के ऊपर 2 फेक PID बनाए हुए हैं, जो हमको मालूम नॉलेज में, बगैर नॉलेज में कितने ID से फेक PID है हम आइडिया नहीं है। अब जो 2 फेक PID है उसका आइडिया है, जो एक डिसएक्टिव है, एक एक्टिव है, एक टैक्स भर के एक्टिव किया गया है। वही फेक PID ले जाके हमारे को वक्फ बोर्ड में उसको रजिस्ट्रेशन करे। मैं सुना हज़रत अली नदाफ बोलते थे, हम सस्पेंड होने के बाद सुना मैं कि मैडम बहुत प्रेशर करते थे, मैडम आदिल सुलेमान बहुत प्रेशर फोना बहुत करते थे, करो जी काम, करो जी काम, करो जी काम। वो मैडम के प्रेशर पे और बोल के मैं काम करा बोल के मैं सुना, बाद में उन्होंने दूसरे के सामने बोले बोल के मैं सुना। और वही बेस पे हम दिल्ली वक्फ में नेशनल वक्फ काउंसिल में कंप्लेंट करे। वो इंक्वायरी है, सो अभी लोक आयुक्त में भी कंप्लेंट करी है हम हज़रत अली नदाफ के ऊपर। हम उनके ऊपर FIR करने के भी इरादे में हैं, जो टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स करें। वो बेसिस पे हम दिल्ली वक्फ काउंसिल को ये करने के बाद दिल्ली वक्फ काउंसिल बेंगलुरु को ट्रांसफ़र करे। बेंगलुरु को ट्रांसफ़र होने के बाद फर्स्ट एक हियरिंग हुई। हियरिंग में मेरे भाई अटेंड किए हियरिंग, हज़रत अली नदाफ भी थे हियरिंग में। दोनों के बीच में ऑफिसर सुन के फर्स्ट हियरिंग के बाद 4 दिन के बाद एक ऑर्डर आता कि ये बेसिस पे वक्फ लैंड जो फेक
टिल दी कंप्लीट इंक्वायरी सस्पेंड किया जा रहा है। वो हज़रत अली नदाफ को, जो पूरा गुलबर्गा पेपर में भी आया है, पूरे गुलबर्गे को मालूम है ये। तो हमारा यही कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से और डीसी साहब से यही है, जो डॉक्यूमेंट्स लीगल है वो बेसिस पे आप काम कीजिए, हमारा यही ख्वाहिश है बस। मुरीदों के लिए क्या मैसेज देना? मैं तमाम मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ, भाई हम कोई दरगाह के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम हमारे ताया के ख़िलाफ़ है। हमारे को सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी का मसला, हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा है, ये हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी जो हमारी घर की जो मौजूदा प्रॉपर्टी है उसको कब्ज़ा किया गया है। हम कोर्ट में पार्टीशन डीड डाल चुके हैं। कोई नहीं मालूम सो बिला वजह आप हमारे पे तोहमत मत लगाइए। हमारे ख़ानदान का मसला है, आपसे गुजारिश है, आप बेहतर है कि आप हमारे ख़ानदान के मसले में इन्वॉल्व ना हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं उसका मेन मकसद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद है, वो हमारे अगेंस्ट जो रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उसको हम क्लियरिफाई करना चाह रहे हैं। और जैसे कि हम दरगाह के ख़िलाफ़ हैं, दरगाह शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह से हमारा जो वास्ता है, जुनैदिया जो खानवादा है वो हमारा खानवादा है। अलाउद्दीन जुनैदी साहब क़िबला हमारे दादा हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह जो दरगाह शरीफ है उसके मुतवल्ली थे, सज्जादा नशीन व मुतवल्ली थे। और हमारे अगेंस्ट ये कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि हम दरगाह के अगेंस्ट है। हम दरगाह के अगेंस्ट कभी नहीं हो सकते। हम क्या, कोई भी नहीं हो सकता दरगाह शरीफ के अगेंस्ट। हम दरगाह शरीफ को उतना ही चाहते हैं जितना दूसरे चाहते हैं। अब वो चाहत का सबूत हम नहीं दे सकते कि हम कितना चाहते हैं, हम ज़्यादा भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बात फैलाई जा रही है। हमारा जो मेन ऑब्जेक्शन है यहाँ पर वो ये है कि जो हमारा जो एंसेस्ट्रल जो हाउस है उसको एक फेक पीआईडी क्रिएट करके उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। वो फेक पीआईडी के लिए दरगाह शरीफ का हाउस नंबर, प्रॉपर्टी नंबर यूज़ किया गया है, जिसका दरगाह शरीफ से कोई लेना देना नहीं है। खाली इल्लीगल काम कॉरपोरेशन में हुआ है। ऐसे कई चीज़ें कॉरपोरेशन में हो रहे हैं जिसे रोकना ज़रूरी है। उसी तरीके से ये एक प्रॉपर्टी नंबर के ऊपर, जिसकी ऑलरेडी दरगाह शरीफ की एक पीआईडी नंबर है, उसके अलावा भी एक और पीआईडी नंबर क्रिएट किया गया, जिसके अंदर हमारा घर जो एंसेस्ट्रल हाउस, हमारा ख़ानदानी आबाई जो घर है, उसको उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। इंक्लूड करके और वो फेक पीआईडी में जो 65,000 स्क्वायर फीट की है, उसके अंदर जो इल्लीगल जो लैंड है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको भी इल्लीगली उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। वो पीआईडी के अंदर क्या सर लीगल लैंड पे वो इल्लीगल लैंड पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसमें जो पब्लिक लैंड है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन में है जीनियस हाई स्कूल और इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, जीनियस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, और फिर फंक्शन हॉल है, एक गेस्ट हाउस है, ये एक होटल को रेंट से दिए सो हैं। इस टाइप के जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पब्लिक रोड पे किया गया है, जो गवर्नमेंट लैंड है। और वो पीआईडी के अंदर हमारा भी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसके पूरे रिकॉर्ड्स आज भी हमारे दादा हजरत के नाम पे है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। दादा हजरत को ठहर के बाउंड्री वॉल बताए सो है, सीटीएस रिकॉर्ड जब सीटीएस बन रहा था, ये दरगाह की यहाँ तक एंड है, दरगाह के बाद मेरा घर है, बोल दरगाह के यहाँ पर एंड है, दरगाह के इस तरफ से मेरा घर है करके, जिसके अंदर हमारे दादा हजरत के जितने भी लीगल एड्स हैं उन सब का शेयर है, उन सब का हिस्सा है। और ये जितने भी फेक पीआईडी जो क्रिएट की गई है, वो फेक पीआईडी को, ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स को लेके जाके हमारे मकान के जो हिस्से को भी लेके जाके वक्फ में रजिस्टर किया गया है, जिसकी कोई बुनियाद पे रजिस्ट्री नहीं हुई है, इलीगल रजिस्ट्री है वो। हम वक्फ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो अब सस्पेंडेड हैं,
हज़रत अली नद्दाफ, उनको इस बारे में पहले से रजिस्ट्री से पहले ही बता दिए चुके थे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये पब्लिक रोड पे है। वो जानते हुए भी उन्होंने वो पब्लिक रोड की चीज़ें तो रजिस्टर की, हमारी जो एंसेस्ट्रल हाउस है उसको भी रजिस्टर कर दिया। वजह क्या है सस्पेंड होने की नदाफ साहब? नद्दाफ साहब की सस्पेंड होने की वजह हमारी कंप्लेंट है, जो इलीगल रजिस्ट्रेशन के बाद हम नेशनल वक्फ काउंसिल में कंप्लेंट किए। पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बताए बल्कि पब्लिक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बताए और पर्सनल प्रॉपर्टी को भी आप वक्फ में रजिस्टर कर रहे हैं बेसिस ऑफ एक पीआईडी। परमिशन भी दे रहे हैं। उसमें ऑर्डर है ना, पब्लिक स्ट्रीट को रजिस्टर करें, आपके घर को रजिस्टर करें और पब्लिक ऑर्डर बोल रहा है। इस तरीके से बोलो, ये नद्दाफ हजरत अली नद्दाफ का सस्पेंड होना भी ये गवाही देता है कि हम सही हैं वो गलत है। जी, और इसको जो रजिस्टर करे हैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर हज़रत अली नद्दाफ, उनका जो हाल ही में सस्पेंशन हुआ है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि ये ऑर्डर जो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत है। ऑर्डर में क्लियरली मेंशन्ड है कि उन्होंने हमारी जो कंप्लेंट का जिक्र है उसके अंदर उसमें बताया जा रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया है और जो पब्लिक रोड है उसको रजिस्टर किया गया है और हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को रजिस्टर किया गया है, और जो उनके बाहर की जो परमिशंस जो उन्होंने दी हैं, जो वो कॉम्पिटेंट जिसकी अथॉरिटी नहीं है, कंस्ट्रक्शन परमिशंस दी हैं, उस वजह से उनका सस्पेंशन हुआ है हमारी कंप्लेंट पे। और ये जो चीज़ें ये कंप्लेंट, ये सस्पेंशन ऑर्डर ही समझ में आता है कि कौन गलत है कौन सही है। कौन सही है, सो वक्फ बोर्ड हमारी बात को सुन रहा और इसमें किया। इतने सब चीज़ें जानने के बाद भी मैडम कनीस फातिमा साहिबा जो हमारे यहाँ पर एमएलए है, नॉर्थ एमएलए जो है, वो हमारे अगेंस्ट लेटर्स देते हैं, कॉरपोरेशन में दे रहे हैं, वक्फ मिनिस्टर को दे रहे हैं, वक्फ सीईओ को दे रहे हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ सीईओ को, स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ चेयरमैन को दे रहे हैं हमारे अगेंस्ट कि हम जो है इसमें गलत हैं, ये फेक पीआईडी जो है ये सही है, जो आप बिना डॉक्यूमेंट्स देखे, जबकि आप मैडम जो है मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा वो वक्फ बोर्ड मेंबर भी हैं, वो अगर अपने ही रिकॉर्ड्स देखेंगे जो वक्फ मैप है उसमें क्लियरली बताया गया है कि एक साइड पे वक्फ इंस्टीट्यूशन के अलाउद्दीन साहब जुनेदी उनका हाउस है और दरगाह के नॉर्थ में एक पब्लिक रोड है। और वही डॉक्यूमेंट्स अगर वो आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स देखेंगे, सिटी सर्वे रिकॉर्ड्स, उसमें भी क्लियरली वही बात मेंशन है कि अलाउद्दीन साहब जुनेदी क़िबला का वहाँ पर घर है, एक साइड में नॉर्थ में जो है उसके रोड है। सर दरगाह के तहत कितनी वक्फ प्रॉपर्टी का कितना स्क्वायर फीट है दरगाह के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी? रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी दरगाह के तहत जो है वो 58,590 स्क्वायर फीट है। वो सेम जो है कॉरपोरेशन में भी है, वही सेम जो है नंबर सीटीएस में भी मिलेगा आपको, और वही सेम नंबर लगभग आपको वक्फ रिकॉर्ड में भी मिलेगा। तो अच्छा सर, अब जो फिर अब ये जो वक्फ करने की कोशिश की जा रही है, 65,000 स्क्वायर फीट वक्फ करने की कोशिश की जा रही है, वक्त किया गया, वक्फ किया गया है, ये वक्फ में जो इजाफी प्रॉपर्टी बताए, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दरगाह की जो बताया जा रहा है, ये इलीगल चीज़ों को लीगलाइज करने की एक कोशिश है, जिसके अंदर इलीगली किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आप वक्फ नहीं कर सकते और कब्जा कर रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी पे, और आप इलीगल चीज़ों को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लाने की कोशिश की जा रही है। जो पब्लिक स्ट्रीट पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको लीगलाइज करने की एक वक्फ बोर्ड के तहत कोशिश की जा रही है, और जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं उसके अंदर, जबकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर को, उसके बाद भी वो ये चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ को। अब डिमांड क्या है सर? हमारा डिमांड ये है कि जो इलीगल पीआईडी बने हैं दरगाह का नंबर लेके, जो प्रॉपर्टी नंबर लेके, वो इलीगल प्रॉपर्टी आईडीज़ को कैंसिल किया जाए। दो फेक पीआईडीज़ क्रिएट किए गए हैं, जिसमें से एक एक्टिव है, एक अभी तक एक्टिव नहीं की गई है, उसको कैंसिल किया जाए, और जो हमारा वक्फ में रजिस्ट्री हुई है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाए। हमारे घर को उससे इंक्लूड किया गया है उसके बाहर उसको एक्सक्लूड किया गया। जो मैडम क्या क्या लेटर लिखे हैं सर? मैडम इसके अंदर जो लेटर्स के अंदर जो वक्फ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं, और वक्फ सीईओ चेयरमैन को लिख रहे हैं, उसके अंदर ये बोल रहे हैं
कि ये पब्लिक सड़क नहीं है, ये एक पीआईडी है, ये जो पीआईडी है इसके तहत ये हो रहा है, जबकि खाता एक्सट्रैक्ट उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम कॉरपोरेशन में हर जगह लेटर्स डाल के उसका रिकॉर्ड कुछ है, बोले हमारे पास लेटर्स हैं, जोन के लेटर्स हैं, जो हमारा जोन 2 है, जिसके अंदर क्लियरली बताया जा रहा है कि ये पीआईडी कंप्यूटर जनरेटेड है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2010 में कंप्यूटर में जनरेट हुई है, 2014 में ये एक्टिव हुई है। जो पूरा 2002 से लेके 2014 का जो टैक्स है वो एक ही दिन पे किया गया है। और दरगाह शरीफ जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि बीइंग ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिस तरीके से मॉस्क, चर्च, दरगाह, ये सबको टैक्स का एग्जेम्पशन है, वो क्लियरली टैक्स एग्जेम्पशन है। उसके पूरे रिकॉर्ड्स 1966 के भी हैं, कॉरपोरेशन के 1984 का रिवाइज रजिस्टर के भी रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बाद उसके सिटी सर्वे के 1976 के रिकॉर्ड्स हैं, उसके 1960 का वफ़ मैप है दरगाह शरीफ का, उसका 1974 का वफ़ गैजेट है जो खुद बता रहा है कि दरगाह के नॉर्थ में रोड है करके। हमारा ये जो बात है, ये जो चीज़ इल्लीगल हो रही है, वो क़ानूनी तौर से भी गलत है, वो इस्लामिक तौर से भी गलत है। अगर ये चीज़ को आप कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम, कोई भी उलमा से पूछेंगे कि जो जगह जहाँ पर आपका इख्तियार नहीं, जो आज के वक्त में गवर्नमेंट के इख्तियार में है या किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको इल्लीगली इस तरीके से कब्ज़ा करना, कुछ भी उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करना, क्या वो सही है? आपको वहाँ से बेहतर आंसर मिल जाएगा। और मैं जानता हूँ कि इस्लाम में ये चीज़ की इजाज़त नहीं है, और वो इजाज़त आपको क़ानून भी नहीं देता है। मैडम जो लिख रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी है, ये पूरा शेख रोज़ा, जुनेदी कॉलोनी और जुनेदी कॉलोनी के बाजू थोड़ा हिस्सा था, ये सब है सब गौठान प्रॉपर्टी है, ये शेख रोज़ा वक्फ करो बोल के लिख रहे हैं मैडम, ये ऐसा लिख रहे हैं। वो तो जो दिल में आया मैडम, अनाप शनाप सब लिख दे रहे हैं मैडम, समझ में नहीं आ रहा मैडम क्या लिखना क्या नहीं। नहीं, इनाम, गौठान वगैरह ये हर चीज़ एबॉलिश हो गई है, एक लॉज आए हैं कई चीज़ों के बाद, अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज का जो करंट दस्तावेज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बेसिस पे ही बात होगी। मैडम, इस तरीके की बात, बीइंग ए इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली, इस तरीके की बात किस तरीके कैसा कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इल्लीगल चीज़ का साथ दे रहे हैं। उनके फॉलोवर जो वहाज बाबा हैं, उनके फॉलोवर हैं, सब जानते हैं कि वो उनके फॉलोवर हैं, तो वो उनकी मदद कर रहे हैं, और आउट ऑफ द वे जाके आप इल्लीगल चीज़ पे मदद कर रहे हैं। 58 एकर्स में कहीं हमारे हिंदू भाइयों का घर है, पूरे मुसलमानों का घर है, उसके अंदर कम से कम 58 एकर्स में कम से कम 10,000 लोगों का घर है। वो घर पूरे 10 लोगों को वक्फ कर दो बोल के बोल रहे हैं मैडम, लेटर दिए हैं 58 एकर्स का शेख रोज़ा की वक्फ कर दियो बोल के। क्यों बोले तो इनका फंक्शन हॉल जीनियर स्कूल बचाने के लिए, पुरंगू रोड पे लाके इनका फंक्शन हॉल जीनियर स्कूल बचाता हूँ बोल रहे मैडम। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ कॉर्पोरेशन कमिश्नर को लेटर दिए सो एक